नमस्कार सभी को, जयशंकर। जेके चैनल देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना और इस समय जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा देखने वाला जेके चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ जगदीप सिंह जी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, सीनियर आम आदमी पार्टी के और वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। राजनीति के मुद्दे को लेकर हम इनसे बात करने का आज प्रयास करेंगे। अगर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सवाल भी इसे करने का प्रयास करूँ, सबसे पहले मेरा सवाल है जगदीप जी, अगर भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी एक तरफ 70 साल उन्होंने भारत में राज किया था और एक किस्म से लाखों लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। अमर अब्दुल्ला की बात करूं, फारूक की बात करूं, महबूबा की बात करूं, तो किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में इलेक्शन आती है जम्मू कश्मीर में, तो केजरीवाल का दौरा भी इस तरीके से हो सकता है? सर्वप्रथम आपके इस चैनल को देखने वाले हर दर्शक को मेरी तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन। निस्संदेह राहुल गांधी, जहाँ तक मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, उन्होंने अपनी छवि को, ख़ास तौर से जो हम कहते हैं गोदी मीडिया ने एक वेब चलाई थी विगत कई वर्षों से, और जिस तरीके के तकिया कलामों से उनको नवाजा जाता रहा, तो उससे वो बाहर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब की, तो अभी हाल मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की पूरी टीम दिल्ली गई थी। हम लोग उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिले भी और बड़ी सारी बातों के ऊपर बड़ी गहनता से विचार विमर्श भी हुआ। और बहुत जल्दी आप देखेंगे केजरीवाल साहब ना केवल जम्मू कश्मीर की आवाम से मुखातिब होंगे, बल्कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर वो दो टुक बात करेंगे, गारंटी के साथ बात करेंगे। वो जो एक चिरपरिचित अंदाज है केजरीवाल साहब का, गारंटी वाला, उसको सामने रखते हुए वो ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो मुझे लगता है जिसको सुनने के बाद कोई दूसरी और राय किसी भी सियासी तंजीम को लेकर लोगों की बचेगी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो हमेशा आम आदमी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आती है बेरोज़गारी को लेकर, और एक फिर से स्टेट लाइन का इशू था, उस पर प्रदर्शन करते नज़र आते थे, और इस समय प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी। कि दो चीज़ें हैं। पहले आपने पूछा बेरोजगारी पे आम आदमी पार्टी निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो चूँकि आप एक क्षेत्र विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बड़ी ब्राह्मणा की बात करूँ या तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात करूँ, चाहे वो गंग्याल है, सांबा है, कठुआ है, तो एक बात तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से आम जन को बताना चाहता हूँ, खास तौर से नौजवानों को, कि एक बहुत बड़ी ज्यादती हमारे लोगों के साथ होती रही। सरकारी नौकरियां तो थी नहीं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जहाँ होता है वहाँ पे विडंबना ये रही कि ठेकेदारी जो है उसने समूल नाश जो है वो हमारे नौजवानों के भविष्य का करके रख दिया। आज स्थिति यह है कि एक नौजवान जो है किसी फैक्ट्री में 10 से 12 घंटे काम करता है और उसे 8 से 10 हज़ार रुपया दिया जाता है। यद्यपि आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो दिल्ली के अंदर, जहां हमारी सरकार विगत 1.5 दशक से है, वहां पर 16,500 रुपया प्रति माह उसको पहले दिन से मिलता है, और अगर वो 12 घंटे काम करे तो वही तनख्वाह 20-21 हज़ार पहुँच जाती है। इसके अलावा PF का मसला है, ESI की बात है। तो हमारे ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा। बीइंग अ सीनियर स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी फॉर द होल UT, आई जस्ट वुड लाइक टू प्रोक्लेम कि द टाइम इज़ गोइंग टू कम, जब आप देखेंगे कि हमारे माननीय संयोजक केजरीवाल साहब इस पे बड़ी स्पष्ट राय रखेंगे और ठेकेदारी को हम ख़त्म कर देंगे, जैसे ही हमें जनता जनार्दन मौका देती है, और ऐसा लग रहा है कि इस बार ये मौका आम आदमी पार्टी को मिलकर रहेगा। और दूसरी बात जो आपने इसके साथ जो सवाल रखा प्रॉपर्टी टैक्स का, तो देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले एक बड़ा फेमस स्वीट शॉप जम्मू में रही है, पहलवान, जिसको हम बोलते हैं पहलवान दी हट्टी, बड़ी ब्रह्मणा में भी उनका है एक फूड माल। तो वहाँ पे कमिश्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि इनकम टैक्स जब देना होता था तो उन्होंने अपनी मैं नाम लेकर बता रहा हूँ क्योंकि ये खबरों में थी बात, तो उन्होंने उसमें जो मुझे सुनने में आया कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े रखे वो सही नहीं थे, तो उस वक्त कमिश्नर ने क्या किया, कुछ लोग बिठा दिए वहाँ पे जो एक पूरा टैली करने लगे कि भाई कितने लोग रोज आते हैं, कितनी इनकम है। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पर तो लोग बाग ने अपना बहुत बढ़िया बिजनेस स्टैब्लिश किया है, वहाँ पे आपको लगता है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स लेना चाहिए, आप लीजिए। लेकिन एक गरीब आदमी
जिसकी 2 जून की रोटी के जिसको लाले हैं, जो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जीवन यापन जो है नहीं कर पाता, आप आज कह रहे हैं कि हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ऊपर जो है यानी दुकानों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, तो इसका मतलब है कल आप रेजिडेंशियल हाउसेस पे भी आएंगे। तो ये जो बनियागिरी है ना, हम देख रहे हैं जब से उपराज्यपाल साहब मनोज सिन्हा साहब बैठे हैं, तो ये जो बनियागिरी दिख रही है, मतलब हर तरीके से लोगों की चमड़ी छीलने का जो इन्होंने एक वो नया निकाला है एक काम करने का ढंग, ये मुझे लगता है इससे जनता आहत है, दुखी है। और निश्चित तौर पर कोई भी सरकार बिना कर के चल नहीं सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों की चमड़ी उतारना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है इस पे बात क्यों नहीं करते आप? टोल प्लाजा की तो बात ही नहीं करते ये, जबकि आपके देश का कैबिनेट मंत्री जिसके पास ये महकमा है, परिवहन विभाग है, वो कह चुका है कि ये इलीगल है। तो बड़ी सारी ऐसी बातें हैं जिस पे निश्चित तौर पर हम लोग बहुत संवेदनशील है, मैं ये कहना चाहूँगा, और अगर हमें मौका मिला तो हम निश्चित तौर पर इस पे बढ़िया तरीके से काम करेंगे। राय मुद्दे की बात करूं, अगर आपने ये कहा कि हमें मौका मिला, एक तरफ एनसी की सरकार थी, जम्मू में दिग्गज नेता थे, पीडीपी के थे, सभी जो है सबको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं दिग्गज नेता। तो आम आदमी पार्टी जो अभी उभर कर सामने आ रही है, तो क्या मोदी सरकार जिसका डंका भारत में बजता है आप जानते हैं, तो क्या टक्कर दे पाएगी केजरीवाल की सरकार? खासकर जम्मू की बात करूं, क्योंकि पहली तो बात यह है कि भागवत गीता में एक श्लोक का उदाहरण दूंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा साफ कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। पहली तो बात ये हो गई। तो आप मानेंगे कि कांग्रेस के साथ पार्टी के बाद परिवर्तन आना बहुत जरूरी था? निश्चित तौर पर, चूंकि मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो मुझे भी मौका दिया पार्टी ने, तो गुरदासपुर लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा आती थी जिनको मैंने उस वक्त देखा था। तो आप मुझे बताइए, लाभ सिंह गोके, आप मुझे बताइए हमारी अमृतसर से जीती महिला विधायक जिन्होंने नवजोत सिद्धू और जीवनजोत कौर और विक्रम मजीठिया सरीखे लोगों को हरा दिया। 5 मुख्यमंत्री पंजाब में जो हैं वो हारे। तो इससे, और वो लोग जीते जो बड़े मध्यम दर्जे के लोग थे और जिन लोगों के बारे में कभी कोई, मुझे लगता है कि कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये लोग विधायक होंगे। और आउट ऑफ 92 80 से ज़्यादा विधायक तो वो थे जो पहली बार विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी का एक इतिहास रहा है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने महज अपने करीब करीब 1 दशक की उम्र में जो सफलता के सोपान तय किए हैं वो पूरी दुनिया में किसी और सियासी तंजीम में नहीं किए। और दूसरी बात ये बड़ी साफ गोई से मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को आप दिग्गज नेता बताते हैं हम उनको चले हुए कारतूस कहते हैं, जो महज अब खोखों में रह गए हैं, जिनके अंदर बारूद नहीं बचा, जिन लोगों के जमीर इतने धुंधले हो चुके हैं, जिन लोगों, आज आप मुझे बताइए, एक तरफ तो चलो हम क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये सरकारी ज़मीनें जो हैं आम जन की भी खाली करवाने पर तुले हैं, लेकिन आप मुझे बताइए जितने बड़ी प्रॉपर्टीज़ खाली की गई वो सब के सब तो लीडरांस थे। इसी सरकार, पिछली सरकारों में वो यहीं हम ही लोगों पर राज करने वाले लोग थे ना। तो आज उन लोगों का जब हकीकत सामने आ रही है, कितनी कितनी सरकारी ज़मीनें उन्होंने कब्जाई हुई है, तो वो लोग जो है, मैं ये कहना चाहूँगा उनके गिरेबान जो हैं वो, मैं बड़ी साफ गोई से कहना चाहता हूँ कि वो बेईमानी से पुते हुए हैं। तो उनकी तुलना में जब नए लोग सामने आएंगे एक बड़ी जिंदा दिली के साथ, एक बड़ी बेबाक सोच के साथ और कुछ करने की नीयत के साथ और बड़ी साफ सुथरी छवि के साथ जब वो लोगों के बीच उतरेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आज के इस दौर में जबकि सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका है, तो मुझे लगता है कि उन चले हुए कारतूसों को जनता निश्चित तौर पर नकार देगी। नए चेहरों को, नए लोगों को और नई सोच को मौका मिलेगा। राजनीति के तौर पर आपने बात तो की, तो मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा। 370 जो टूटा है, 35 से टूटा, अभी भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो है इसका विरोध करती हुई नजर आती है। तो एक देश के साथ मिलना सही था क्या? 370 से क्या लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है क्या? पहली तो बात, बतौर वरिष्ठ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी में इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा, पहले तो आप ये देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि हम पर भी ये कई बार आरोप लगता है कि जी जब अनुच्छेद 370 जो कि एक स्थायी प्रावधान नहीं था, तो जब उसको हटाया गया तो उसमें कहीं ना कहीं जी आपकी पार्टी भी शुमार थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से, राहुल गांधी जी भी इन्होंने पत्रकार वार्ता में ये बात कही थी कि 370 के मैं भी खिलाफ हूँ, ये भी बात उन्होंने कही थी।
देखिए, राहुल गांधी क्या कहते हैं उस पर तो मैं जाना नहीं चाहूँगा, यद्यपि जहाँ तक मुझे सूचना है तो उन्होंने भी इस जवाब को बड़े टाल मटोल अंदाज में दिया था। लेकिन मेरा बड़ा साफ गोई के साथ कहना ये है कि पहली तो बात ये कि जब हम पर ये बात आती है तो मैं ये कहना चाहूँगा उस वक्त हमारी सोच ये थी कि जो देखिए हर जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, बड़ी सिंपल बात है। एक पहलू जब आप देखते हैं तो दूसरा दिखाई नहीं देता। इस टूटन के साथ आप देखिए जो हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे जिनको 1947 के बाद से लेकर अपने लोकतांत्रिक और बुनियादी हक हकूक नहीं मिले थे वो उनको हासिल हुए, फिर चाहे वाल्मीकि समाज के लोग थे। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आज जम्मू की स्थिति क्या बना दी है। आज हम ये नहीं कहते, ये देश सबका है, अगर एक जम्मू कश्मीर का नागरिक कहीं बाहर जाके जगह ले सकता है तो बाहर के लोग यहाँ आकर ले तो उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने इतिहास को कैसे दरकिनार कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ तो जम्मू कश्मीर इतना समृद्ध हो, यहाँ के लोगों के पास इतनी सालियात हों कि उनको कोई दिक्कत ही ना हो। हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, अब आप बाहर के लोगों को भी सरकारी नौकरियों में शुमार कर रहे हैं। यहाँ पर जनसंख्या की जो है वो पहले से बिगड़ी हुई है, अब आप उसमें एक और बड़ा चेंज ला रहे हैं। सारी अपनी पिछली आपकी जो एक कार्यकाल था उसमें कोई कारगुजारी आपकी रही नहीं। अब आप कहते हैं जी 25 लाख लोगों को या 20 लाख लोगों को हम नए मतदाता बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि 370 की टूटन से फायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। यद्यपि अगर थोड़ा सा होमवर्क सही से होता तो जिन जिन चीज़ों पे नुकसान था, जैसे मैंने वेस्ट पाकिस्तानी की बात की, वाल्मीकि समुदाय की बात की, उनको फ़ायदा देते हुए जो जो इस अनुच्छेद के तहत चीज़ें हमारे हित में नहीं थी, जनता के हित में नहीं थी, उनसे बचा जा सकता था, जो नहीं किया गया। बाकी मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में जब हमें मौका मिलेगा और मरकज में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब को आज लोग भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, तो मैं जानता हूं कि वो इस प्रकार की शख्सियत है कि वो इन तमाम मुद्दों पे बड़े अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सीटों को लेकर सभी एमएलए हैं, सभी विधायक हैं, ये देखिए कृष्णा जी, दो बातें हैं। पहली तो ये बात कि मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति सियासत में उतरता है तो चुनाव लड़ना उसका, कम से कम उसको तो ये सोचने का हक है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी है। अब वो कौवा सोचेगा कि वो दूध में नहा के हंस बन जाएगा तो वो उसको समझना पड़ेगा। मैं जानता हूं जाती तौर पर 4 से 5 बड़े सर्वे होते हैं, और मैं पूछना चाहता हूं आपके इस मंच के माध्यम से, वो कोई भी व्यक्ति हो, मसलन एक व्यक्ति एक चुनाव लड़ता है, विधानसभा लड़ता है, 10-12 हज़ार वोट लेता है, दूसरी बार वो 500 वोट पे आ जाता है, या कोई एक व्यक्ति है उसके ऊपर 4 मामले दर्ज हैं, लोग बाग उसकी हैसियत को या हकीकत को जानते हैं, तो वो अगर ये अपेक्षा कर रहा है कि जी उसको आम आदमी पार्टी जो है मौका दे देगी, तो वो ये गलत फहमी, ये मुगलाता निकाल दे। बड़ी सीधी बात है, सर्वे होंगे, आपसे सवाल होगा कि आपका किरदार क्या रहा, आपने समाज के लिए किया क्या, आपका चरित्र क्या रहा, क्या आपने जो अपना पिछला जीवन जिया उसमें कुछ किया लोगों के हित में, और क्या विजन है आपका अगर आपको पार्टी मौका देती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर बड़ी गहनता से मनन होता है। उसी व्यक्ति विशेष को आम आदमी पार्टी मौका देती है जिसे लोग चाहते हैं और जो लोगों के बीच होता है। और दूसरी इसके साथ साथ ये भी बात रहेगी, चूंकि हम यहाँ नए हैं तो अब यहाँ पर ये पैरामीटर, ये मापदंड तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति विशेष को आम आदमी पार्टी मैंडेट देती है, क्योंकि मैं इसका व्यक्तिगत अनुभव रखता हूँ, तो हाँ ये जरूर है कि आज लोगों में असमंजस है, क्योंकि मैंने देखा सुना बड़े सारे लोग जो हैं वो लोगों के बीच जाकर कहते हैं कि जी हमें तो मैंडेट मिल गया, हमारी तो दिल्ली हाई कमान में बात हो गई, हाँ जी हम तो टिकट लेके जेब में घूम रहे हैं। तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ और आम आदमी को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी है। अभी मैंने पहले बताया कि अगर 90 में से या 92 में से 80 विधायक नए थे पंजाब के अंदर, तो यहाँ भी स्थिति वैसी होगी, नए चेहरों को मौका मिलेगा या ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जिनकी छवि बड़ी साफ है। तो जिनके किरदार साफ नहीं है, जिनके गिरेबान में कालिक है, वो अगर लोगों को जाके भ्रमित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को उस मोह पाश में नहीं आना चाहिए और समझना चाहिए कि जब आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ी,
बड़ी साफ सुथरी छवि के लोगों को लेकर लड़ी, तो इस बार भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जिनको भी पार्टी मौका देगी वो डिजर्विंग लोग होंगे, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, अपना अनुभव जो है इन्होंने साफ तौर पर जेके चैनल के माध्यम से रखा है। और आने वाले समय में क्या समय आता है, क्योंकि राजनीति है, उतार चढ़ाव तो चला रहता है, किसी की सरकार बनती है तो किसी की सरकार गिरती है, लेकिन समय ही निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार होगी जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन काका के साथ धन्यवाद। जय शंकर।